तो दोस्तों जीआरएससी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, कंपनी ने 6 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी आने वाले एजीएम में बताएगी। तो चलिए अब आते हैं सीधे नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1895 करोड़, पिछले साल 1642 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर 2119 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 28% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 12% की जंप देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कंपनी का रेवेन्यू वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और इस सेक्टर में हमेशा नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही जज किए जाते हैं। मार्केट का अनुमान काफी कमजोर था। मार्केट मान रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1520 करोड़ से 1600 करोड़ के बीच में रहेगा, लेकिन कंपनी ने मार्केट के अनुमान को पीछे छोड़ते हुए 28% की ग्रोथ दिखाई है। तो चलिए अब खर्चों पर नजर डालते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 1739 करोड़, पिछले साल 1432 करोड़, और इस बार Q4 में एक्सपेंसेस बढ़कर 1779 करोड़ हो गए हैं। तो खर्चे आपको काफी हद तक कंट्रोल और नॉर्मल ही नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 170 करोड़, पिछले साल इसी क्वार्टर में 244 करोड़, जबकि Q4 में प्रॉफिट बढ़कर 303 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 24% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 90% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी ने इस क्वार्टर में 303 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्केट को यहाँ भी गिरावट की उम्मीद थी। मार्केट का अनुमान था कि 205 करोड़ से 225 करोड़ के बीच में प्रॉफिट जाएगा, लेकिन कंपनी ने यहाँ भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। यानी जब मार्केट को लग रहा था कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिर सकते हैं, वहीं कंपनी ने दोनों ही फ्रंट पर शानदार ग्रोथ दिखाई है। अब जब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों मजबूत है तो चलिए मार्जिन्स भी देख लेते हैं। पिछले साल कंपनी के मार्जिन से 14.80%, पिछले क्वार्टर में 8.97% और इस बार Q4 में 14.30% हो गए हैं। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो मार्जिन में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 15 रुपए, पिछले साल 21 रुपए, और इस बार Q4 में 26 रुपए। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के नंबर इस बार काफी मजबूत हैं। जहां मार्केट को कमजोर प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहां कंपनी ने एक बेहतर सरप्राइज दिया है। लेकिन एक छोटी सी चिंता जरूर है, शेयर पहले से ही काफी तेज दौड़ चुका है। पिछले एक महीने में करीब 45% की तेजी दिखा चुका है। तो अब देखना ही होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।